न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। पटना में लगा शिक्षा महोत्सव का आयोजन हुआ है और कई यूनिवर्सिटी यहां पहुंचे हैं। 24 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं, 18 से ज़्यादा राज्यों से यहां लोग पहुंचे हैं। उन यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं वो पहुंचे हैं और बच्चों को कैरियर निर्माण करने को लेकर दिशा निर्देश दे रहे हैं, किस तरह से वो कैरियर को आगे बढ़ाएं, किस तरह से वो कैरियर में आगे बढ़ सकते हैं, कौन सी कोर्स कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, 12th का रिजल्ट आया और 12th के रिजल्ट के बाद बच्चों में असमंजस होती है किस तरह का कोर्स करें और कैसे अपने कैरियर को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ शिक्षा महोत्सव का आयोजन किया गया है। कई यूनिवर्सिटी के लोग यहाँ पहुँचे हैं और अपने अपने कोर्सेज़ के बारे में बता रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से आप अगर हमारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराते हैं तो क्या क्या उनको फैसिलिटियाँ दी जाती है और बिहार के जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, उन तमाम क्रेडिट कार्डों के द्वारा भी उन्हें शिक्षा मुहैया कराई जाएगी, वहाँ रहा जाएगा और रहने खाने तमाम फैसिलिटियों को बताया जा रहा है बच्चों के बीच। आप जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं, पारुल यूनिवर्सिटी, मोदी यूनिवर्सिटी के साथ साथ DY पाटिल यूनिवर्सिटी, तमाम यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों के जो लोग हैं वहाँ यहाँ पहुँचे हुए हैं और शिक्षा महोत्सव का आयोजन किया गया है। जाहिर सी बात है, शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो समाज के साथ साथ एक शिक्षा की अलग जगनी बहुत ज़रूरी है और अगर शिक्षा की अलग जग जाती है तो आप खुद ही नहीं, अपने परिवार ही नहीं, पूरे समाज और पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं और इसी दिशा में शिक्षा महोत्सव का आयोजन किया गया है। आइए देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ। शिक्षा महोत्सव एजुकेशन फेयर आज पटना में हो रहा है 19 अप्रैल में। इसमें लगभग 24 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज आए हैं, लगभग अलग अलग 18 राज्यों से। सो आज का जो हमारा मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो बच्चे अभी इस साल क्लास 12 का एग्ज़ाम दिए हैं तो उनके मन में एक सवाल होता है कि भाई अभी 12th के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए। और एक क्यों होता है मन में सवाल, क्योंकि सभी बच्चा जानता है ये बात कहीं ना कहीं मन में कि अब क्लास 12 के बाद कि जो 3-4 साल की पढ़ाई है उसके बाद उसे कुछ जिम्मेदारियां अपनी उठानी पड़ेंगी, परिवार को सपोर्ट करना पड़ेगा, भाई बहनों को सपोर्ट करना पड़ेगा। और सपोर्ट का मतलब होता है ओनली एक चीज़, वो है पैसा। अच्छी जॉब चाहिए अच्छे पैसे के लिए, या अच्छी सैलरी चाहिए, दोनों के लिए ही बच्चे को स्किल्ड होना पड़ेगा। तो बच्चा प्रॉपर वे में स्किल्ड हो जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चा एक अच्छा कॉलेज पहुंचे, एक अच्छा कोर्स में पहुंचे। तो बच्चा राइट कॉलेज, राइट कोर्स और राइट स्कीम चूज़ कर पाए, उसके लिए शिक्षा महोत्सव का आयोजन हो रहा है। और इसमें डिफरेंट 24 यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट 18-19 स्टेट्स से यहाँ पे आई हैं अपने आप को रिप्रेजेंट करने। सो जो भी बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं उनको हम लोग प्रॉपर वे में गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके लाइफ के लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। और जो ये प्रोग्राम है ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के सपोर्ट के कारण ही यहाँ पे संभव हो पाया है। और जो हमारे सपोर्टर्स हैं वो हमारे साथ बैठे हैं। सर मोदी यूनिवर्सिटी से हैं राजस्थान से, सर DY पाटिल यूनिवर्सिटी से हैं, सर हमारे पारुल यूनिवर्सिटी से हैं, सर आपके सुंदरदीप यूनिवर्सिटी से हैं, सर RIT पुणे से आए हुए हैं, सर कोर यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं। तो ऐसे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लोग यहाँ पे प्रॉपर बैठे हुए हैं। यूनिवर्सिटी जो है इसके 4 कैंपसेस हैं। वडोदरा में मेन कैंपस है, अहमदाबाद, राजकोट और न्यूली ओपन हुआ है गोवा में। एक्चुअली हम लोग शिक्षा महोत्सव यहाँ पे जो आए हुए हैं आज 19 अप्रैल 2026 को होटल लेमन ट्री पटना में। तो इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चे जो भी यहाँ पे आ रहे हैं उनको हम एक ऑप्शन बता सके। जैसे बिहार में क्या है, ट्रेंडिंग है कि JEE बच्चे करते हैं या फिर JEE का एग्ज़ाम दे रहे हैं इंजीनियरिंग के फील्ड में या फिर नीट के थ्रू। तो उनके लिए एक दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, जो इतने सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी आए हुए हैं तो उनके लिए अफोर्डेबल फीस, या फिर यहाँ पे एक स्कीम जो चलता है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, तो उसके थ्रू भी पारुल यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स होते हैं। और बहुत सारे कोर्सेस हैं, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, मेडिकल, नॉन मेडिकल, ऑलमोस्ट सभी कोर्सेस हैं जिनमें बच्चे जानकारी ले रहे हैं कि उनके स्ट्रीम के अकॉर्डिंग कौन सा कोर्स उनके लिए विजिबल हो सकता है, जिसमें जॉब ओरिएंटेड कोर्स भी हैं या फिर प्लेसमेंट्स को लेकर के बच्चे की क्वेरी आती है कि इस पढ़ाई को करने के बाद मेरे लिए। मेरा नाम रजनीश है, मैं मंगलायतन यूनिवर्सिटी से हूँ। ठीक है, अगर मैं फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो हमारी यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। जैसे भी जो भी बच्चे जिस भी कोर्स में जाते हैं वो सारे हमारे पास लैब अवेलेबल है। जैसे मेडिकल फील्ड के लिए हॉस्पिटल है, GNM की, अगर आप जर्नलिज्म के लिए जाते हैं तो उसका एक अलग स्टूडियो है, होटल मैनेजमेंट के लिए अलग स्टूडियो है, और आपका मैनेजमेंट के लिए अलग लैब है। तो सारे लैब्स अवेलेबल है क्योंकि वह हमारी यूनिवर्सिटी का NAC A+ है। बेस्ट पार्ट क्या है कि बेसिकली बिहार के बच्चों के लिए जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है वो हम एक्सेप्ट करते हैं, जिससे पेरेंट्स को बहुत रिलैक्सेशन हो जाता है क्योंकि बिहार गवर्नमेंट उनको 4 लाख तक का लोन बिना किसी कोलेटरल के दे देता है, राइट। तो स्टूडेंट के लिए बहुत एक रिलीफ मिल जाता है। तो अगर मैं फैसिलिटीज़ की बोलूँ तो सबसे बेस्ट फैसिलिटीज़ बिहार स्टूडेंट के लिए अच्छा रिव्यू है। लाइक अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। एवरी ईयर 900+ स्टूडेंट बिहार से केवल जाते हैं।
प्लेसमेंट्स की बात करूं तो सारे कोर्सेज़ के प्लेसमेंट अलग अलग हैं। अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो जो हमारा एवरेज पैकेज है वो 7.5 से 8 लाख का हमारा एवरेज पैकेज जाता है। मेडिकल की बात करूं तो मेडिकल का भी हमारा 8 से 10 लाख का पैकेज जाता है। मैनेजमेंट की बात करूं तो 6.5 से 7.5 लाख का हमारा एवरेज पैकेज जाता है। कोर्सेज में जो कुछ अमाउंट लगते हैं, जो हाँ। चार्जेस लगते हैं, बड़े हाँ। बड़ी यूनिवर्सिटियों में बहुत ज़्यादा चार्जेस हाँ। जो एक गरीब परिवार या हाँ, फिर बिल्कुल। मध्यम परिवार के लोग नहीं पे कर हाँ। सकते, तो आपके इंस्टीट्यूट में क्या कुछ फैसिलिटी देखिए मैं आपको बताऊं, हमारी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी की फ़ीस ऑलरेडी बहुत कम है। आप यहाँ पे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में देखेंगे सबकी फ़ीस जो है ज़्यादा है। हाँ, हमारी फ़ीस सर से भी बताइए, हमारी फ़ीस यहाँ पे काफ़ी कम है। प्लस में बेस्ट पार्ट क्या है कि हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जैसे इनका जो क्वेश्चन था, इन्होंने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी इनको करना है, जो इनकी टोटल कॉस्ट आती है हॉस्टल कोर्स फीस लेके 4,56,000 रुपये, जिसमें 4 लाख तो इनका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से हो जाएगा। बचा 56,000 रुपये जो इनको खुद से देना है। तो 56,000 भी इनको एक बार में नहीं देना है, वो उनका जैसे कि 6 सेमेस्टर है तो ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो 56,000 को 6 बार में देना है। आप सोचिए कितना रिलैक्स हो गया बच्चों को। तो ये बेनिफिट हमारी यूनिवर्सिटी इनको बच्चों को प्रोवाइड करती है। सारे कोर्स सभी कोर्सेज में नहीं है, कुछ कोर्सेज में है।